नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम भारत की प्रमुख नदियों पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका पार्ट 2 है ये, जो कि आपने प्रथम पार्ट में 1 से 25 तक प्रश्न उत्तर का अध्ययन करा था। अगला क्रम क्वेश्चन नंबर 26 से होगा, जो कि आपके 50 तक होगा। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 का क्वेश्चन है पहला, 26 नंबर में आएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी, घग्गर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका है सतलज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो कौन सा वो गलत है? तो इसका आंसर है आपका बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव नहीं है, यह अमरकंटक से निकलती है, ये बात सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये बात भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये बात भी सही है, सिवाय एक के। इसके भी किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये बात सही नहीं है इस नदी के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी, अमरावती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के कर्ण में समाहित होती है? तो लूनी नदी, आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी। गंगा की सहायक सोन नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है, कौन सी नदियां हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इसका ऑप्शन है डी, देवप्रयाग या प्रयागराज में।
भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है, देवप्रयाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। नेक्स्ट प्रश्न, गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? तो इसका ऑप्शन है आपका ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। कहाँ बहती है मतलब कहाँ कहाँ बहती है, ये होगा ये प्रश्न। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो ए, यमुना नदी। नेक्स्ट प्रश्न, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका ऑप्शन है बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न है आपका, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? इसका ऑप्शन है आपका बी, यमुना से। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अर्थात कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है? तो ये है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका आंसर है आपका डी, हुगली नदी। अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है आपका डी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका है आंसर पहला ही है, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश राज्य में है के मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, मतलब आखिरी में अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगली प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है,
ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए। और विचार भी किस क्रम में करना है आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध में। तो आंसर रहेगा आपका ए, अर्थात पहले नंबर पर आएगी तिस्ता, फिर चौथे पे वाली है जो दूसरे पे आएगी संकोश, तीसरी वाली तीसरी पे ही रहेगी सुबनसिरी, और जो पहली है वो लास्ट में पहुंच जाएगी चौथे नंबर पर लोहित। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला और पार्ट का लास्ट प्रश्न, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये थे साथियों आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए नदी संबंधित।